तो मैं अभी आई हूँ पार्लर मेरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं। लेट आए हैं हम लोग, बहुत लेट आए हैं, लाइक 5 o'clock से ज़्यादा हो गया। सो आई एम नॉट श्योर आज हो भी पाएगा कि नहीं, देखते हैं, पता करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। और ठंड बहुत है इसलिए मैंने पूरा कवर करके रखा है। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही कम है मेरे हेयर। जी जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रीटमेंट के बाद और कम हो जाएंगे? मुझे एक्चुअली कैरेटिन इसलिए कराना है कि थोड़ा बाउंस भी रहे, नहीं तो वो लगेंगे ही नहीं कि बाल है। रहेगा थोड़ा बाउंस? आपके हेयर में ना मॉइस्चर नहीं है, ड्राइनेस है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ केराटिन सही रहेगा दूसरा ट्रीटमेंट से। हाँ वो आप देखो और आप बताओ। पहले क्या कराया था? मैंने कुछ नहीं कराया, कुछ बिल्कुल नहीं वर्जिन है। हाँ कुछ भी नहीं कराया। वर्जिन है ना? हाँ कोई फिर कलर केराटिन नहीं जाएगा आपके। नहीं जाएगा। केराटिन का इफेक्ट या तो फिर स्ट्रेटनिंग हुए हुए हेयर हो, कलर्ड हेयर हो, उस पर उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ओके। आपके वर्जन है ना? ड्राइनेस से थोड़ी कोटिंग है मेरी ना, बैक में ज़्यादा है, फर्स्ट ज़्यादा है, टूटते ज़्यादा है ना? करेक्ट, इसलिए मुझे थोड़ा, मैंने सोचा था कैरेटिन होगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। केराटिन आप कराना, बट क्या 1.5 से 2 महीने बाद इस ट्रीटमेंट के बाद। सो यहाँ पर आपने जो कन्वर्सेशन सुनी मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उनकी और मेरी, उससे कुछ कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। आगे वीडियो में और भी अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये उन्होंने मुझे चेक करके बताया था कि मेरे हेयर में पूरी जो ड्राइनेस की कोटिंग हो गई थी, मतलब एक लेयर हो गई थी। मेरे हेयर इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे, इसलिए जो वाइट वाइट सा है ना, वो ड्राइनेस निकल रही थी। सो आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट करा, मैं गई तो थी कैरेटिन करवाने के लिए, बट मुझे ये बोला उन्होंने कि अगर मैं क्योंकि मेरे हेयर वर्जिन है, अभी तक के मैंने कलर तक के नहीं किया है अपने बालों में, तो अगर मैं कैरेटिन कराऊंगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, बट ज़्यादा दिनों तक के वो मेरे बालों पे नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे उन्होंने सजेस्ट करा कि मैं केरा स्मूदनिंग कराऊँ अपने बालों में, जो कि स्मूदनिंग नहीं है, जो नॉर्मल स्मूदनिंग होती है। अगर आपको लगेगा कि वही कराई है मैंने, तो वो नहीं है, ये केरा स्मूदनिंग, ये थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मेरे बिफोर ट्रीटमेंट के हेयर थे, तो इसलिए मैंने इसकी भी एक क्लिप बना ली थी। देन इसके बाद में मेरा जो केरा स्मूदनिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अगर से मेरे बालों में पहले से कोई ट्रीटमेंट हुआ होता तो मैं कैरेटिन करवाती, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं करवा रखा है इसलिए मैं केरा स्मूदनिंग करवा रही थी। तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप जो होती है, हेयर को वॉश करना होता है, देन क्रीम व्रीम लगाना होता है, वो सब मैं आगे आपको 1 by 1 बताऊँगी। सो यार जब जो हेयर स्टाइलिस्ट था उन्होंने ये बोल दिया कि आप कैरेटिन कराओगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। हाँ, कुछ कराया होता तो कैरेटिन करवाते तो चलता। तो मैं वैसे टू बी फ्रैंक आपको बताऊँ, मैं बिलीव नहीं कर रही थी, बट मैंने फिर नेट पर भी सर्च करा और बाकी सारी चीज़ें देखी, तो मुझे भी ये लगा कि केरा स्मूदनिंग अभी करवाना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसा मैं नहीं मेंशन करना चाहूँगी कि किस में केमिकल ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कराने जाओ, केमिकल सब में हैं। और मैं अपनी तरफ से ये वीडियो बनाकर आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग या कैरेटिन कुछ भी करवाएं। अगर आपका मन है तो करवाएं, अपना खुद का डिसीजन लें। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब इंस्टा पर मेरी पिक्चर शेयर की थी आफ्टर ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं शेयर करूँ। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो चाहते होंगे ट्रीटमेंट करवाना, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और मुझे पता है कि केमिकल ट्रीटमेंट है, हो सकता है इससे मेरे बालों में और डैमेज हो और परेशानी हो, बट यार ऑलरेडी आप देख रहे हैं मेरे बालों की बैंड बच चुकी थी, तो अब इससे बुरा क्या होगा, ये सोच कर ही मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है कि ठीक है यार, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लगेंगे, तो इसलिए मैंने ये करवाया है। सो जो एंड रिजल्ट था और अभी जो मैं अपने बालों में फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ अच्छा हो गया मैंने करवा लिया। और देखो, ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलेगा और सक्सेसफुल रहेगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ये सारी चीज़ें प्रॉपर यूज़ करें,
तो ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल होता है और आपके बालों में ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरे हेयर वॉश हो गए थे। अब मेरे हेयर में लगेगा एक मास्क जो कि मेन है इस स्मूदनिंग के लिए, और मैं किसी भी मास्क का नेम वेम आपको मेंशन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ घर पर ये चीज़ करना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। अगर आपको करवाना है कोई ट्रीटमेंट तो आप पार्लर जाकर ही करवाइए। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन सारे मिल जाएंगे, बट मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप घर पर ये सब करें। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्रीम के नेम्स सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे बालों को अच्छे से कोम करके उन्होंने, ये जो क्रीम आपको दिख रही है ना, ये लॉरियल के सारे प्रोडक्ट्स में मेरे ट्रीटमेंट में यूज़ हुए हैं और कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं हुए हैं। आगे मैं आपको एक ब्रोशर भी दिखाऊंगी जो कि मैं देख रही थी। तो ये जो केरा स्मूदनिंग की प्रोसेस है कम्प्लीटली ऑथेंटिक प्रोसेस है जो कि लॉरियल की तरफ से ही है, और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉरियल के ही यूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी, ऑथेंटिसिटी वगैरह भी सब मैंने देख ली थी। तो सबसे पहले ये जो क्रीम है ये मेरे बालों में बहुत ही अच्छे से लगाई गई, और ये बहुत ही हार्ड क्रीम है। दैट्स वाई वो ग्लव्स पहन कर भी लगा रहे हैं, और इस क्रीम का रूट्स में लगना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें आप घर पर ना करें, पार्लर जाकर ही कराएं। इस क्रीम में थोड़ा सा कुछ ऐसा सेंसेशन था जो आँखों में हल्का हल्का लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा बट हल्का हल्का लगा। तो मेरे पूरे बालों में आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ये लग गया है। 30 मिनट्स के लिए उन्होंने बोला था इसे रखेंगे, बट इसको अराउंड 40-45 मिनट्स मेरे बालों में रखा गया था, क्योंकि वो बीच में अगर उन्होंने चेक किया था तो वो कम्प्लीटली जो रिज़ल्ट चाह रहे थे वो 30 मिनट्स में नहीं मिला था। इसलिए इस क्रीम को अराउंड 40-45 मिनट्स मेरे बालों में इसी तरीके से रखा गया था। हाफ आवर के लिए ये लगा के रखा है मेरे बालों में, और मुझे बहुत नींद आ रही है, लिटरली बहुत नींद आ रही है। ऊपर से ठंड भी है ना, हो सकता है वॉइस ओवर करना पड़े बिकॉज बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं मे बी। सो वैसे हाफ एन आवर होने वाले हैं बस फिर जब almost। 40-45 मिनट्स हो गए थे उसके बाद फिर से मेरे बालों में चेक किया गया कि ये जो क्रीम लगाई है इसका असर हुआ है कि नहीं, कुछ वो इलास्टिसिटी वगैरह या कुछ तो भी चेक करते हैं कि वो मुड़ रहे हैं कि नहीं मुड़ रहे हैं, ऐसे ये टाई करके। तो वो उन्होंने चेक करा, तो फिर उनको लगा कि अब 45 मिनट्स के बाद में जो रिज़ल्ट था क्रीम का वो आ गया था। ये देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी या समथिंग कुछ चेक करते हैं। मुझे नहीं पता उतना अच्छे से, वो मैंने ब्रोशर जब देखा था ना पूरा इस ट्रीटमेंट का सारे स्टेप्स, तो उसमें भी ये चीज़ें मेंशन थी। सो आफ्टर 45 मिनट्स फिर से मेरे हेयर को अच्छे से वॉश कर दिया। ये जो क्रीम थी इसको एकदम अच्छे से निकाल दी वॉश करके। ये जो ट्रीटमेंट है इसमें मुझे कंप्लीट अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगे थे। एंड पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पर आपको दिख रहा होगा मैं आंखों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यार बहुत दर्द होता है। मेरे थोड़े से भी बाल खिंचते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं कभी किसी और से अपनी कोम नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल बहुत सेंसिटिव है मेरा जो स्काल्प है ना, मुझे बहुत पेन होता है। कोई दूसरा अगर मेरे कंघी करता है, मैं अपने हिसाब से ही धीरे धीरे करती हूँ, तो इसलिए मुझे थ्रू आउट जो ये पूरी प्रोसेस थी ना उसमें इतना दर्द हो रहा था बालों में, क्योंकि बहुत उलझ रहे थे और थोड़ा बहुत भी खिंचता था तो मुझे पेन होता था। सो ये मेरे हेयर वॉश हो गए थे, उसके बाद में ब्लो ड्राई करके हेयर कटिंग कर रही थी। और मैंने आई थिंक अभी तक मेंशन नहीं किया कि मैंने कौन सा पार्लर से करवाया है। मैंने ये जबलपुर में ग्वारीघाट रोड पे एक करीनो पार्लर है, यूनिसेक्स पार्लर है, वहाँ से मैंने हेयर कट कराया। और ये जो भैया मेरे हेयर कट कर रहे हैं जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ये कटिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने पहले भी इनसे कटिंग करवाई है, मतलब वो बालों को देख करके बता देते हैं कि ये कटिंग आपके हेयर पर अच्छी लगेगी। जैसे कि मेरे जो कटे हुए थे हेयर, वो बोल रहे थे आपके क्योंकि डेंसिटी नहीं है बालों में तो ये कटिंग बिल्कुल गलत है जो कटी हुई है। तो उन्होंने इतनी परफेक्ट हेयर कट किया है मेरा, क्योंकि बहुत ही कम हेयर है मेरे बालों मेरे सर पे, आप जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ मल्टी लेयर टाइप की कटिंग की जिससे कि बालों में पूरा फ्लो दिख रहा है, अपर साइड में हेयर घने दिख रहे हैं, नीचे थोड़े मतलब फ्लो सा आ रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, आप एंड में देखेंगे वीडियो के। और ये देखिए यहाँ पे ये मैं पूरा ब्रोशर देख रही थी जो कि लॉरियल की तरफ का ये ऑथराइज्ड पूरी स्टेप्स मेंशन्ड है। ये जो मैं केरा स्मूथनिंग करा रही हूँ उसकी, और सारे प्रोडक्ट नेम, स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी। मैं एक्चुअली इतने क्वेश्चंस पूछ रही थी, इतने डाउट्स भैया से कर रही थी ना, मतलब ये जो हेयर स्टाइलिस्ट थे इनसे, तो उन्होंने मुझे बोला आप ये देखो, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं वही सारे स्टेप्स देख रही थी कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर वो सारी चीज़ें देख रही थी। सो बेसिकली मेरे हेयर की जो लेंथ थी वो उन्होंने उतनी रखी जितनी थी, लेकिन
ऊपर से उन्होंने पूरे फॉल डाल दिए बालों में कि मतलब थोड़े डेंस लगे बाल, नहीं तो वो बिल्कुल भी डेंस नहीं लग रहे थे। मेरी प्रीवियस कटिंग बहुत ही ज़्यादा गलत की हुई थी। तो हेयर वॉश के बाद में थोड़ी सी कटिंग की, देन ब्लो ड्राई कर दी मेरे हेयर को। अब इसके बाद में सिरम लगाया मेरे बालों में एंड देन बारी आती है स्ट्रेटनिंग की। तो इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक बारी स्ट्रेटनिंग हुई है मेरे बालों की एंड वो भी बहुत ही मिनिमम, बहुत ज़्यादा आयन नहीं किया गया मेरे बालों को, बहुत ही कम आयन किया गया। अभी आयन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ब्लो ड्राई हुआ है। मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि अभी तुम्हारे हेयर मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं पहले से, अभी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी। सो यहाँ पे ब्लो ड्राई के बाद में ये मेरे हेयर कुछ ऐसे दिख रहे थे। अब इसके बाद बारी आती है आयनिंग करने की। वो देखिए वो लेकर आए हैं हेयर स्ट्रेटनर। सो सिरम लगा करके धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शंस लेकर के बहुत ही लाइट आयनिंग की। नहीं तो जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरेटिन हो गया, सिस्टीन वगैरह हो गया, इसमें या फिर ये स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग भी जो होती है उसमें भी आयनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है बालों की, बट इसमें बहुत ही लाइट आयनिंग, मतलब बहुत ही लाइट स्ट्रेटनिंग की गई। तो बालों में जो हीट का यूज़ था वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, मिनिमम ही रखा गया था। सो ये देखिए ये सेक्शंस बना करके और अब मेरे बालों की आयनिंग होगी। और आप देखिए मैं थ्रू आउट प्रोसेस में मैं बस बात कर रही थी और उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखिए मैं खुद भी स्टार्टिंग से ये ट्रीटमेंट के फेवर में नहीं रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा, मैं खुद ही नहीं चाहती थी, बट ऐसा कंडीशन हो गया था मेरे हेयर का कि मुझे लगा यार अब तो करवा ही लेना चाहिए, देखा जाएगा आगे जो होगा। बिकॉज मैं जानती हूँ कि केमिकल ट्रीटमेंट है तो ये बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं होगी। आफ्टर स्ट्रेटनिंग ये अभी लास्ट प्रोसेस हो रही है मेरे बालों में। कुछ वो कंडीशनिंग के लिए एक मास्क होता है वो लगाया जा रहा था, क्योंकि बालों में इतनी ज़्यादा आयनिंग की गई थी, गर्माहट दी गई थी, तो इसलिए अब ये क्रीम लगा करके अराउंड 30 मिनट्स के लिए मेरे बालों में छोड़ा जा रहा है। और ये क्रीम बहुत ही नरिशिंग थी, तो ये स्कल्प वगैरह में भी अगर लग जाती तो चलता। तो अराउंड 30 मिनट्स के लिए ये जो मास्क था ये लगा करके मेरे बालों में छोड़ दिया गया था। ये देखिए ये लास्ट स्टेप है बस। अब इसके बाद में हेयर वॉश करना था एंड देन ब्लो ड्राई, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग रेट्स जानना चाहेंगे कि क्योंकि मेरे हेयर बहुत छोटे हैं और डेंस भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इस प्रोसेस के कितने चार्जेस हुए होंगे। तो मैंने ये जो केरा स्मूथनिंग कराई है इसके मुझे 4000 रुपीज़ लगे हैं, और ये बालों की लेंथ और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो 4000 में मेरा ये जो ट्रीटमेंट है ये हुआ है। और मुझे ये बोला गया है कि अगर मैं प्रॉपर केयर करूँगी, अच्छे प्रोडक्ट्स जो मुझे सजेस्ट किया गया है वो अगर मैं यूज़ करूँगी, तो मेरा ये जो ट्रीटमेंट है ये 8 to 10 मंथ्स तक भी लास्ट कर सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस, मैं भी यही चाहती हूँ कि इतना रहे, ये इतने दिनों तक मेरे बालों में टिका रहे। सो ये है फाइनल रिजल्ट्स जो कि आपको दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हेयर कट भी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग सकता है और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बिकॉज सबकी पसंद एक सी नहीं होती है, सबकी पसंद डिफरेंट होती है। तो मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। एंड ये जो लास्ट में ये देखिए ये है बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस। आई होप डिफरेंस आपको भी विजिबल होगा। सो यहाँ फिनिश होता है मेरा ये हेयर ट्रीटमेंट का वीडियो। केरा स्मूथनिंग कराई है मैंने। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट करना, अगर मैं आंसर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो को लाइक कर देना, हेल्पफुल था तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।